उस नगर का नाम था चंदनावती नगर, राज्य। और उस नगर का राजा था, उसका नाम था कुलिंद राजा। उसकी पत्नी का नाम था मेधावती। ये कुलिंद राजा जो थे, इनके कोई संतान नहीं थी। इन्होंने अपने यहाँ ज्योतिषियों को बुलाया कि भाई मेरा वंश आगे चलेगा कि नहीं, मेरा कोई उत्तराधिकारी बन पाएगा कि नहीं, हम दोनों वृद्ध होते जा रहे हैं। तो ज्योतिषियों ने बताया, बोले आपका वंश तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर कुलिंद नगर का, राज्य का राजा कौन होगा? तो उन्होंने देखा, बोले महाराज आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा, और उस यज्ञ की पूर्णाहुति कलश लेकर के आपको जंगल में एक सरोवर है, वहां जाना पड़ेगा, वहां स्नान करना पड़ेगा। जब आप वहां से लौट करके आ रहे होंगे, तब आपको एक बालक मिलेगा। वही बालक आप गोद लेंगे और वही बालक कुलिंद देश का राजा बनेगा। ठाकुर जी जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग कोई नहीं कर सकता भैया। ऐसी सुंदर डायरेक्टर हो तो ठाकुर जी जैसे। हम सबकी स्क्रिप्ट लिख रखी है उन्होंने, कब कहां क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। अब सोचिए, अब कुलिंद राजा, उसने अनुष्ठान किया, अनुष्ठान करने के बाद यज्ञ विसर्जन के लिए सरोवर स्नान करने जा रहा है। सरोवर में स्नान करके जैसे ही लौटे, तो कहा था सैनिकों ने कि वो ब्राह्मणों ने, लौटते समय बस ध्यान से देखते आना, एक बालक मिलेगा। लौटते समय जब आ रहे थे, तभी दृष्टि पड़ी एक वृक्ष के नीचे चंद्रहास जी बैठे, ठाकुर जी का स्मरण करने में। जाते ही राजा ने उनके पास बैठे बोले, पूछ तो लूं कहीं किसी का बेटा ना हो, कहीं किसी और का ना हो, मेरे को तो अनाथ बालक चाहिए जिसको मैं अपने कुल दीपक बनाऊं। ये कौन है, इसकी जानकारी तो ले लूं। पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रहास जी कहते हैं, मात पिता सब कृष्ण है, मात पिता सब कृष्ण है घर यह आकाश। मेरे माता पिता कृष्ण हैं और ये आकाश ही मेरा घर है। नाम हमारो सब कहें बालक चंद्रहास। माता पिता सब कृष्ण हैं, घर है यह आकाश। और सब चलते फिरते बोलते थे, इसलिए अपना नाम पता चला, मेरा नाम है चंद्रहास। सुन करके राजा चकित हो गए, अपनी रानी को देखने लगे। तुम्हारी माँ कौन है? बोले कृष्ण। पिता? वो भी कृष्ण। ताऊ चाचा सब कृष्ण। आकाश ही मेरा घर है, मेरा नाम चंद्रहास। मतलब अनाथ नहीं, नाथ तू अनाथ को। भगवान का नाम नाथ है, द्वारिका नाथ, जगन्नाथ, श्रीनाथ, सब जगह नाथ हैं। और नाथ का मतलब क्या होता है? रक्षक, स्वामी। अगर आप नाथ हैं, नाथ, तो मुझसे बड़ा अनाथ कोई नहीं है। हम सबको कहना चाहिए, नाथ तू अनाथ को तो अनाथ कौन मोह। आप सब, चंद्रहास जी महाराज को पिताजी मिल गए, माताजी मिल गए। लेकिन देखिए कितनी अद्भुतता। मैं तो चरित्र सुन के इतना आनंदित हुआ हूं, पढ़कर के इतना सुख। चंदनावती देश के राजा हैं और हमको एक ब्राह्मणों ने कहा था कि हमको एक बालक मिलेगा मार्ग में, अनाथ बालक, उसको हम अपना बालक बना, उसी को हम अपनी राज्य का राजा बनाएंगे, उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। तुम हमारे पुत्र बन सकते हो? हम दोनों को अपने माता पिता रूप में स्वीकार करोगे? तुम जो कहोगे वो हम करेंगे। मतलब जैसे कोई लड़का लड़की का ब्याह होता है, ऐसे संबंध हो रहा है। ये सुनकर के चंद्रहास जी महाराज बोले, देखिए माता पिता तो मेरे कृष्ण हैं, उनके अलावा मैं किसी को मानता नहीं, पर आपको पुत्र की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपकी भरपाई तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मेरे भजन में, मेरे साधन में, मेरी सेवा में आप विक्षेप तो नहीं करेंगे?
मुझे ठाकुर जी के भजन में दिक्कत तो नहीं देंगे? अरे क्यों देंगे हम दिक्कत? तुम्हारे लिए एक छोटा महल बनवा देंगे, तुम राजकुमार होगे उस देश के, प्रेम से रहना, अनेक सेवक हूं। नहीं, मुझे कोई सेवक नहीं चाहिए, मैं अकेला अपने ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से करूंगा। बस मुझे इतना वचन दे दीजिए, मेरी सेवा में आप विक्षेप नहीं डालेंगे तो मैं चलूं। हमें मंजूर है बालक, हम कोई तुम्हारी विक्षेप नहीं, तुम खूब प्रेम से सेवा करना, 24 घंटा लगे रहना सेवा में, बस तुम हमें स्वीकार करना। ठीक है, अगर आप मेरी भक्ति में बाधक नहीं बनेंगे तो मैं पुनः कह दूं, माता पिता तो मेरे कृष्ण हैं, पर आपका पुत्र मैं बन जाता हूं। और श्री चंद्रहास जी ने उस राजा कुलिंद राजा को अपने आप को पुत्र रूप में प्रदान कर दिया कि आप मुझे ले चलो। सिंहासन पर बैठे महाराज, पुष्प वर्षा हो रही है, लाखों की तादाद में पूरा चंदनावती नगर देख रहा है, हमारा राजकुमार आ रहा है बैठ करके, और रथ में बैठ करके श्री चंद्रहास जी पधारे। ये ठाकुर राज्य में आते ही पिता ने आज्ञा दी, बेटा चंद्रहास, अब तुम देखो ये मर्यादा है कुल की, तुम्हें विद्यालय पढ़ने जाना होगा। विद्यालय गए, विद्यालय जाकर के चंद्रहास जी ने पूरी शिक्षा ग्रहण की, जैसी शिक्षा एक राजकुमार को प्राप्त होनी चाहिए वो सब शिक्षा ग्रहण करके वापस आए। वापस आकर के पिता ने उत्तराधिकारी रूप में उनको घोषणा करके पूरे नगर के सामने घोषणा कर दी कि भाई ये हमारे उत्तराधिकारी। चंद्रहास जी जैसे ही मंच पर आकर के हाथ जोड़े, उनकी रूप को देख करके, मुख का तेज देख करके, नेत्रों की गंभीरता देख करके तो पूरी प्रजा मोहित हो गई। राजा से कह दिया, बोले राजन आपने इतने सुंदर हमारे उत्तराधिकारी चुने हैं, अब तो बस इच्छा हो रही है कि ये राजगद्दी पर कब बैठेंगे, ये राजा कब बनेंगे। अब यहां एक दासी के साथ गए थे, वहां के राजा ने मंत्री दृष्टबुद्धि को बुलाया और कहा कि भाई एक पास में नगर है, उसका नाम है चंद्रावती। बोला हाँ। बहुत महीने निकल गए, बहुत साल वर्षा होने को आया है, महीने का कर नहीं चुकाया राजा ने, उसके कर नहीं आया। ऐसा लगता है कि प्रजा के कर से खूब आनंद ले रहा है। बोले क्या करें आप आज्ञा करो। बोले सेना लेकर के जाओ, और सेना लेकर के जाकर के या तो राजा से कर वसूल के लाओ और दुगना कर लेके आना, और देने से मना करे तो चढ़ाई करके उसको नष्ट कराना। कौन जा रहा है? दृष्ट बुद्धि। और जिस नगर में जा रहा है वहां का राजकुमार कौन है? चंद्रहास। दृष्ट बुद्धि ने तैयारी कर ली अपने सब सेना की। बोले ले लो तीर कमान तलवार सब धर लो, चंदनावती नगर जाना है और वहां जाकर के राजा से कर मांगना, नहीं देगा तो उसको मार देंगे, उसको उसकी पूरी प्रजा को। और आजकल हमने सुना है नया राजकुमार बनाया उसने। अब ये तैयारी हो रहे थे तो इनकी पत्नी, दृष्ट बुद्धि की पत्नी आकर के बोली सुनिए, आप मंत्री पद पे इतने व्यस्त रहते हैं, आपको घर परिवार का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, विषया बड़ी होती जा रही है, उसके लिए सुंदर वर ढूंढ लेना। और अपने नगर में तो करने में संकोच होता है। प्राचीन काल में एक ही शहर में ब्याह कम होते थे, थोड़ा दूसरे नगर के लोगों से करते थे। बोले वहां चंदनावती में अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो देख के आना, थोड़ी दृष्टि इस रूप में भी घुमाना, केवल कर वसूलने की भावना से मत जाना, आंखों को थोड़ा ऐसे भी घुमाना, मेरी बेटी है उसके लिए कोई सहयोग वर मिले मुझे। खिड़की पर खड़ी खड़ी विषया सुन रही थी। पुत्री, हाँ पिताजी कैसा वर चाहिए? ऐसी कोई इच्छा नहीं पिताजी, आप जो ढूंढेंगे अच्छा ही होगा, पर बस रूप सुंदर हो, गुण का अच्छा हो, बस और कोई मुझे ज्यादा विशेष धन से मुझको कोई लोभ नहीं, घर परिवार कैसा भी हो, बस रूप सुंदर हो और स्वभाव का मधुर हो। धृष्टद्युम्न ने बुलाया, सिर पे हाथ धरा, बोले मैं ढूंढ के लाऊंगा तेरे लिए, अच्छा वर ढूंढूंगा, चिंता मत कर।
राजा ने जो कर मांगने को कहा वो बाद में होगा, पहले तेरे लिए पूरा नगर घूमूंगा, अगर कोई अच्छा लड़का मिला चंदनावती में ही कोई लड़का ढूंढ के तेरा ब्याह करूंगा। जी पिताजी। यहां धृष्टद्युम्न वो धृष्टबुद्धि अपने पूरी सेना लेकर के निकल रहा है और वहां चंदनावती के राजा को अचानक याद आया और उसने चंद्रहास जी को बुलाया। पुत्र चंद्रहास, राजकुमार चंद्रहास बोले जी तुम मिले तो हम तो इतने खो गए तुम में, इतना प्रेम तुमसे बढ़ गया, इतने आनंद में मैं और तुम्हारी माँ रहने लगे कि हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। बोले क्या? हमारा जो मुख्य राज्य है जिसके अंतर्गत हम आते हैं वो कुंतलपुर है, वहां के राजा को हम हर महीना कर देते हैं, वो कर तो हमने दिया ही नहीं। बेटा वो कर पूरा वापस करना है राजा को, और मेरे मन ऐसा है कि तुम भी साथ चलो। मैं राजा से थोड़ा परिचय भी करा दूंगा कि हमारे राजकुमार, जो आज्ञा पिताजी। और सुनो, कर थोड़ा जितना है उसका दुगना ले लेते हैं, कहीं राजा क्रोधित ना हो, उसको दे आते हैं। बड़े राजा तो वही है, हमारा तो नगर छोटा है। जी पिताजी। पूरी तैयारी होने लगी, यहां पर सब कर आदि इकट्ठा करने लगे, सब धन आदि सब बैलगाड़ियों में सजाने लगे। इतने में ही राजा चंदनावती के बोले बेटा चंद्रहास हम तो करने ही जा रहे थे पर देखो अब मंत्री ही आ गया, अब बात तो करनी पड़ेगी। अंदर सिंहासन पर जाके बैठे मंत्री, बड़े नगर का मंत्री भी राजा के समान पूजनीय, उसका खूब स्वागत किया, वंदन किया, ला करके बिठाया। मंत्री जी ने आगे कहा, बोले राजन हमें ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा जो है धन के मद में भूल गए, कर नहीं दिया तुमने कुंतलपुर का। महाराज देखिए कर पूरा रखा है, दुगना रखा है, आप पहले तो ये ले लीजिए। मैं वैसे वहीं आ रहा था देने, आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर मेरी एक बात सुन लीजिए। एक शुभ घड़ी आई थी हमारे नगर में जिसके कारण ये सब विक्षेप हुआ। क्या, कैसी शुभ घड़ी? आप तो जानते हैं कि हमारे कोई संतान नहीं, संतों ने आज्ञा करके कहा था कि एक यज्ञ के बाद एक लावारिश बालक मिलेगा, वही तुम्हारा पुत्र होगा, उसको तुम राजकुमार बना देना। तो वो बालक मिला, तब से हम इतने प्रसन्न हो गए थे, उसके चक्कर में हम कर देना भूल गए। कहां है बालक? ये खड़ा है। दृष्ट बुद्धि ने जैसी दृष्टि घुमाई, रूप देखा, नेत्र देखे, नासिका देखी, कहीं तो देखा है इसको। तुम देखे देखे क्यों लगते हो? इधर आओ थोड़ा। अब चंद्रहास जी का नियम, वो झूठ बोलते नहीं थे। दृष्ट बुद्धि के छोंक लग गया चित्त में, बोले कि हे दृष्ट बुद्धि, कहीं ये वही तो नहीं जो तुम सोच रहे हो? नहीं नहीं, वो कैसे हो सकता है? उंगली तो मेरे पास ही रखी है, वो तो नहीं होगा। चंद्रहास जी मंद मंद मुस्कारे, तुम हंस क्यों रहे हो मुझे देख के? महाराज सुनो, इधर आओ, पादुका उतारना आपने। चंद्रहास जी बोले जी। जैसे ही पादुका उतारी तो इकन्नी उंगली के पास में, अब वो कटा हुआ थोड़ा दिखता तो है ही, उसका वो भले भरा हुआ, जैसे ही देखा, तुम्हारे पहले 6 उंगली थी क्या? जी। हे भगवान, मेरा नाम दृष्ट बुद्धि, मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार, अन्याय, मेरी प्रजा खेल गई मेरे साथ। मैं इतना घमंड करता था कि मेरे जैसा महामंत्री नहीं मिलेगा किसी को, सेना इशारे पर नाचती है, मेरे साथ ऐसा कर दिया। तुम्हारा नाम चंद्रहास है? चंद्रहास जी हंस गए, जी महामंत्री जी मैं चंद्रहास हूं। इतने में राजा आया कंधे पर, हमने इसका राज्य तिलक आदि तो कर ही दिया है, अभी हमारा राजकुमार है, भावी हमारी चंदनावती का राजा। जैसे ही कई राजा तो सब चिल्लाने लगे, चंद्रहास राजकुमार की जय हो, चंद्रहास राजकुमार की जय हो। दृष्ट बुद्धि खड़ा खड़ा देख रहा है, दांत कसकसा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर पुत्र है तुम्हारा, अच्छा बालक मिला, भगवान की कृपा है तुम्हारे। बस यही कारण था कि हम कर नहीं दे पाए। इसकी लाड़ प्यार में और इसके उसमें हम इतने व्यस्त हो गए
पर महाराज जी आप चिंता ना करें, ये दुगना कर है, 1 साल का कर नहीं दिया मैंने, ये 2 साल का कर दे रहा हूं। और इसका मतलब ये नहीं अगले साल नहीं दूंगा, ये 1 साल का अधिक मैंने अपनी तरफ से प्रसन्नता में दिया है राजा के लिए। मंत्री दृष्ट बुद्धि की तो बुद्धि काम कर नहीं रही, वो तो चंद्रहास को देखें और उनको ये याद आवे वो संत कह के गए थे यही पति बनेगा तुम्हारी बेटी का। चंद्रहास को देख करके, अब उनका नाम ही है धृष्ट बुद्धि, जिसकी बुद्धि परम धृष्ट है। ब्रज जना